हमारा 12th क्वेश्चन है, फाइंड द लीनियर इनइक्वालिटीज फॉर व्हिच द शेडेड रीजन इज गिवन इन द गिवन फिगर इज द सॉल्यूशन सेट। हमें लीनियर इनइक्वालिटीज को बताना है जिसके लिए ये जो हमारा शेडेड रीजन है यहाँ पर उन सभी लीनियर इनइक्वालिटीज का सॉल्यूशन हो। ओह, तो हमें कितने लीनियर इनइक्वालिटीज बताने पड़ेंगे पहले ही बताइए। तो हम यहाँ पर सोच रहे हैं, देखिए यहाँ पर हमारे कितने लाइन्स इस शेडेड रीजन को घेरे हुए हैं, एक, ओ, एक, दो, तीन, चार, मतलब कि कम से कम इस शेडेड रीजन के चार कंस्टेंट्स तो हैं ही, चार तरफ से घिरा गया है। तो और एक किसी अगर एक लीनियर इनइक्वालिटीज को ले लें तो उसका सॉल्यूशन उसका एक हाफ प्लेन होता है। तो इस तरह से हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि कम से कम चार इनइक्वालिटीज हमारे पास चाहिए जो कि इस शेडेड रीजन के, जिन चारों इनइक्वालिटीज का सॉल्यूशन ही शेडेड रीजन होगा उसका सॉल्यूशन स्पेस ये होगा, सॉल्यूशन सेट ये होगा ये शेडेड रीजन। ये हमारा फिगर है, जस्ट यही ग्राफ है हमारा। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास इन सब के इक्वेशंस तो दिए ही हुए हैं, इसके भी इक्वेशन दिया हुआ है, इसके भी इक्वेशन दिया हुआ है, और जो एक्स एक्सिस है उसका इक्वेशन हम जानते हैं कि वाई इज इक्वल टू जीरो होता है। एक्स एक्सिस का सोल्यूशन वाई एक्सिस का जो सोल्यूशन होता है वो वाई एक्स इज इक्वल टू जीरो होता है। तो इन चारों इक्वेशंस के हमें इन चारों लाइन्स के जो इस क्षेत्र को घेरे हुए हैं, ये कौन सा ब्लू कलर का जो क्षेत्र है स्काई कलर का, उस क्षेत्र को घेरे हुए हैं, उन चारों लाइन्स के इक्वेशन हमें पता है। अब हमें उन असमीकाओं को, इनइक्वालिटीज़ को पता करनी है जिनके द्वारा ये क्षेत्र घिरा हुआ है। ठीक है, तो देखिए हमको पता करना है कि इस इक्वेशन के मान लीजिए इसका जो इक्वेशन है एक्स एक्सिस का, उसका जो इक्वेशन होता है वो क्या होता है, वाई इज इक्वल टू जीरो। अब देखिए हमको ए वाई इज इक्वल टू जीरो में इक्वल साइन को रिप्लेस करना है। किससे? इनइक्वालिटीज़ के चार साइंस होते हैं, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, इन चारों में से किसी साइन से रिप्लेस करना है इक्वल के साइन को। तो ध्यान दीजिए इन चारों लाइंस को हम देख रहे हैं, तो ये क्षेत्र को जब घेरे हुए हैं तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर कोई भी डैश्ड लाइन नहीं है। तो निश्चित रूप से यहाँ पर ग्रेटर देन और इक्वल टू या लेस देन और इक्वल टू का यूज होगा। यहाँ पर स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन, स्ट्रिक्टली लेस देन का यूज नहीं होगा। तो ये जो क्षेत्र है इसके लिए हम चारों के लिए तो हमें पता चल गया ये कि हमें ग्रेटर देन और इक्वल टू या लेस देन और इक्वल टू का यूज़ करना है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन या स्ट्रिक्टली लेस देन का यूज़ नहीं करना है। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पर एक्स एक्सिस का हम इक्वेशन जैसे जानते हैं कि वाई इज इक्वल टू जीरो होता है। तो अब हमें बस इतना ही बताना है कि वाई इज़ लेस देन जीरो इस केस में हम रखें या वाई इज़ ग्रेटर देन जीरो रखें, ताकि ये जो सोल्यूशन स्पेस हो, सोल्यूशन सेट हो, वो हमारे सोल्यूशन स्पेस में वो हमारे इनइक्वालिटीज़ का सोल्यूशन स्पेस हो। तो देखिए अगर हम y इज़ ग्रेटर देन जीरो रखते हैं तो क्या होता है, जीरो से y का वैल्यू ज़्यादा होगा। और जीरो से y का वैल्यू किस प्लेन के लिए होता है, इस हाफ प्लेन के लिए या इस हाफ प्लेन के लिए? निश्चित रूप से आप जानते हैं कि इस हाफ प्लेन के लिए जीरो से y का मान जीरो से ज़्यादा होता है, जीरो या जीरो से ज़्यादा होता है, और इस हाफ प्लेन के लिए जीरो से कम होता है, निगेटिव होता है। तो हम क्या बोलेंगे, y इज़ ग्रेटर देन जीरो। इसी प्रकार इधर जो होता है उसका उधर x का वैल्यू जो होता है भी, x का वैल्यू भी पॉजिटिव होता है। मतलब कि इस लाइन का जो इक्वेशन है हम जानते हैं जैसे कि x इज इक्वल टू जीरो होता है। तो यहाँ पर हमें इनइक्वालिटी साइन से जब इसको रिप्लेस करना है तो हम किससे रिप्लेस करेंगे, x इज लेस देन और इक्वल टू जीरो या x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो से। निश्चित रूप से हम x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो से रिप्लेस करेंगे, क्योंकि ये जो क्षेत्र है जिसमें हमारा सोल्यूशन सेट है वो x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो के क्षेत्र में आता है। ये हमारा इस सभी क्षेत्र, इस साइड के एक्स वाई एक्सिस के इस साइड के क्षेत्र के लिए हमारा x का वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव होता है। मतलब कि हमारा जो एक इनइक्वालिटी होगा वो होगा एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। दूसरा इनइक्वालिटी ये होता है, ये वाला हम पहले देख चुके हैं, वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। दो हमारी इनइक्वालिटी प्राप्त हो गए। अब बची कौन सी हमसे, एक ये वाला और एक ये वाला। इसके इधर के क्षेत्र को लेस देन और इक्वल टू रखेंगे या ग्रेटर देन और इक्वल टू, हमें ये फाइंड करना है। इसी तरह इसके लिए भी हमें लेस देन और इक्वल टू रखें या ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये एक्स प्लस वाई इक्वल टू 20 वाले के लिए भी हमें यही फाइंड करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लेस देन और इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू से हमको यहाँ पर रिप्लेस करना है। इसी तरह यहाँ पर भी हमें लेस देन और इक्वल टू से या ग्रेटर देन इक्वल टू से रिप्लेस करना है। ठीक है, तो हम इसके लिए हम ये जो मूल बिंदु है, ओरिजिन है, उसको हम एक इनइक्वालिटी रैंडमली बनाकर चेक कर सकते हैं। लेस देन और इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू बनाकर चेक कर सकते हैं किसके रेंज में ये आ रहा है ओरिजिन। जिसके रेंज में आएगा वही हमारा इनइक्वेशन होगा, अगर नहीं आएगा तो उसका अपोजिट
साइन लगा देंगे और वो हमारा इक्वेशन होगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, कंसिडरिंग 3x plus 2y is equal to 48, the saddle region and the origin both are the same side of the graph of the line, same side of the graph of the line, and 0 0 satisfy the constraint 3x plus 2y is less than 48, लेस देन और इक्वल टू 48 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो निश्चित रूप से हमारा जो इक्वेशन होगा वो क्या होगा, 3x plus 2y इज लेस देन और इक्वल टू 48, 3x plus 2y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 48 नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए, अब हमारा दूसरा एक इक्वेशन था, वो था क्या था, वो था x plus y इज इक्वल टू 20, द saddle region and the origin both are on the same side of the graph of the line, and 0 0 satisfy the constraint x plus y is less than or equal to 20। तो हमारा दूसरा इक्वेशन भी मिल गया और दो इक्वेशन को हम समझ भी चुके हैं। तो इस प्रकार हम चारों इक्वेशन को समझ चुके हैं। ठीक है, ओके, वी ऑल्सो नो दैट सैडल रीजन इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, प्रथम पाद में है, प्रथम चतुर्थांश में है। दैट इज x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, हैंस द लीनियर इनइक्वालिटीज आर 3x plus 2y इज लेस देन और इक्वल टू 48, x plus y इज लेस देन इक्वल टू 20, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये हमारे चारों इनइक्वालिटीज हैं जिनके सोल्यूशन स्पेस जो होगा वो ये स्काई वाला एरिया होगा, इन लाइन पर स्थित बिंदुओं को लेते हुए। क्योंकि अब ध्यान दीजिएगा, तो हम यहाँ पर हमेशा ही लेस देन और इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू का कंसेप्ट रखे हुए हैं, ना कि लेस देन या ग्रेटर देन का। थैंक यू।